अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे दोस्त आप सब कैसे हैं? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैर से होंगे। तो जी तो दोस्तों, आज की जो जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है नेट, और हमारी कैटेगरी है 2M। जो तो कैंडिडेट्स आफ्टर एजुकेशनल मैनेजमेंट इन साइंस ग्रुप के होते हैं, अगर उन्हें आफ्टर ग्रेजुएशन जो फर्दर किसी भी अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो उनको पहले एक टेस्ट जो पास करना पड़ेगा, उसका नाम है नेट 2M। अगर वो क्लैरिफाई करते हैं तो ही आगे उनको एडमिशन मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने आफ्टर एफएससी या आफ्टर इंटर या आफ्टर आईकॉम कोई भी टेस्ट दिया नेट का, वो क्लैरिफाई किया, फिर आगे उनको फर्दर जो फोर्थ ईयर में एडमिशन मिला। अब फोर्थ ईयर के बाद भी एक टेस्ट है। अगर आपने मास्टर्स के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको पहले टेस्ट देना पड़ेगा नेट 2M का। वो क्लैरिफाई करेंगे तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेट पे कि नेट बेसिकली है क्या। नेट का जो वर्ड है वो 3 स्पेल से जो है बना है मिलकर। तो जो ये नेट है इसका स्टैंड बाय जो इसका जो जो वर्ड है वो 3 स्पेल से मिलकर बना है NAT। और इसका जो बनता है N से बनता है नेशनल, A से बनता है एप्टीट्यूड और T से बनता है टेस्ट, यानी कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये तो हो गया इसका स्टैंड बाय। तो अब जो HEC की जानिब से इसका एक सिलेबस इशू हुआ है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप देखें कि तकरीबन एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है कि जो आपके 100 मार्क्स की डिवाइडेशन है वो कैसे है। पहले वर्बल आपके 10 नंबर के हैं, फिर एनालिटिकल है वो 10 नंबर का है, क्वांटिटेटिव वो 10 नंबर का है, सब्जेक्ट आपका जो वो है 70 मार्क्स का। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपके 100 मार्क्स बनते हैं। तो तो जो तो जो 100 मार्क्स की जो है डिवाइडेशन HEC ने जो है दी है उसकी भी आगे से एक कैटेगरी है। जैसे वर्बल है उसके अगर जो आपके 10 नंबर है तो देखेंगे उसके 10 नंबर की भी उसने जो है डिवाइडेशन दी है। पहले आपका सेंटेंस है वो आपके 3 मार्क्स के हैं, फिर एनालॉजी है वो 1 नंबर का है, फिर एंटोनियम है वो आपका 2 नंबर का है, फिर कॉम्प्रीहेंशन है वो 3 नंबर का है, फिर सिनोनिम आपका 1 नंबर का है। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये टोटल नंबर भी 10 बनते हैं और क्वेश्चन भी आपके 10 हैं। फिर एनालिटिकल का पार्ट आपका उसमें सिनेरियो बेस आपके 6 नंबर के हैं और स्टेटमेंट बेस आपकी 4 नंबर की है। फिर क्वांटिटेटिव है उसके भी 10 नंबर आपके, अर्थमेटिक 7 नंबर का, अलजबरा 2 नंबर का और ज्योमेट्री 1 नंबर की। तो इसे कैलकुलेट करें तो ये भी 10 नंबर बनते हैं। ये जो आपके 30 मार्क्स है ये तो थे आपके लिए जर्नल बेस जो तकरीबन हर टेस्ट में होते हैं। तो आगे जो 70 मार्क्स आपके हैं वो है आपके सब्जेक्ट ग्रुप। जैसे कि इस्लामिया आता है आपका वो 5 नंबर की आनी है, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ है वो आपकी 5 नंबर की है, फिर जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है बेसिक वो 10 नंबर की है, फिर इकनॉमिक्स आपकी है या इकोनॉमी बेसिक आप कह लें वो 5 नंबर की है, फिर मैनेजमेंट आपकी बेसिक है वो 20 नंबर की है, फिर बिजनेस एथिक्स है वो आपके 5 नंबर के हैं, कंप्यूटर साइंस है वो 10 नंबर की है, और फिर मार्केटिंग है वो आपकी 10 नंबर की है। यानी इसे टोटल कैलकुलेट करें तो नंबर बनते हैं 70। और अगर इन सबको कैलकुलेट अगर आप कर लें तो ये मार्क्स आपके बनते हैं टोटल 100। अब 100 मार्क्स जो हैं आपके वो आपने इसके टोटल हैं। तो जो टाइम ड्यूरेशन आपके पास वो 120 मिनट है। तो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 120 मिनट है, यानी कि 2 घंटे में आपने अपने 100 नंबर यानी 100 क्वेश्चन को हल करना है। तो कोशिश करें कि आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ के फिर आप उसका आंसर दें। क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में आंसर टिक कर लेते हैं, बाद में वो कहते हैं कि ये हमसे यार आंसर गलत टिक होगा, या जब उनको स्टेटमेंट याद आती है या स्टेटमेंट को वो ध्यान से पढ़ते हैं। तो कोशिश करें ये गलती आप ना करें। आप स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ के फिर ही उसका आंसर लिखें, यही आपके लिए अच्छा। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें कि 2 घंटे काफ़ी टाइम लिमिट आपके पास 2 घंटे हैं। तो आपने टेस्ट को बिल्कुल ईजी लेना, ये कोई इतना टफ टेस्ट नहीं है आपका। देखना सब्जेक्ट बेस ज़्यादा वो 70 मार्क्स का, जो जनरल बेस है वो आपके वो है 30 मार्क्स के या 30% आप कह लें। तो HEC ने अगर जो सिलेबस आपको दिया उसको देने का मकसद ये है कि आप पहले टेस्ट जो जब आपने जो फर्दर अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है इस टेस्ट का एंड टेस्ट का, तो जो आपके पास 2 अगर हफ्ते हैं या 3 हफ्ते हैं या 1 महीना है, तो कोशिश करें ये HEC ने जो टेस्ट दिया है या जो एक क्राइटेरिया दिया है इसके अंदर ही आप तैयारी करें, इससे बाहर ना जाएँ। इससे बाहर आप जाएँ लेकिन जब आप टेस्ट दे लें तो वो उस सेंस में आप स्टडी करें। अक्सर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जो उनका सिलेबस होता है भी नहीं है वो उसको स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो एक तरह से टाइम ज़ाया आपका होगा। तो कोशिश करें कि आपने जो HEC ने सिलेबस दिया है, जो मैंने सारा आपके साथ शेयर किया, ये HEC का सिलेबस है जो भी अपडेट है, तो इसी की तैयारी करनी है आपने, इससे बाहर आपने नहीं जाना। तो ये तो इसकी जो थी जो था टाइम लिमिट वो मैंने आपको ये बताया, या जो इसके मार्क्स है। तो अब बात करते हैं कि इसके जो पासिंग जो इसके मार्क्स हैं वो आपके वो हैं 50 हैं। तो जो कैंडिडेट्स इसमें से कम 50% या 50 मार्क्स को अगर वो गेन करेंगे या हासिल करेंगे उनको ही दाखिला, उनको ही जो है वो रिज़ल्ट कार्ड इशू होगा
वही पास तस्वर होंगे, या कह लेंगे वो उनको ही वो कहेंगे कि ये लोग जिन्होंने जो है टेस्ट पास किया, जिनके मार्क्स 50% होंगे। अब अक्सर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि बस हमने टेस्ट पास कर लिया तो हमें आगे एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उनको समटाइम एडमिशन नहीं भी मिलता है। वो क्या करते हैं कि कहते हैं जी आपकी जो टेस्ट की परसेंटेज है वो कम है, या जो आपने आपकी आफ्टर बैचलर जो बैचलर की परसेंटेज है आपकी वो कम है। तो कोशिश करें कि जाके अगर आपने मास्टर फर्दर किसी में भी करना है तो पहले यूनिवर्सिटी से जाके सारा क्राइटेरिया मालूम कर लें कि अगर आपने सपोज आगे अगर आपने MBA करना है या अगर आपने MCOM करना है तो वो उसकी परसेंटेज क्या रखी है उस यूनिवर्सिटी ने। कि वो कहते हैं कि अगर आपने जो HEC का टेस्ट देना नेट का उसकी परसेंटेज 60% हो और जो आफ्टर बैचलर है वो आपका 50% हो, तो फिर आपका मेरिट बनेगा। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए ही आप जो है अपना जो है वो दें, टेस्ट दें या उसकी तैयारी करें। तो अगर आपके 50% मार्क्स है और वहाँ जो अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं जी आपका जो परसेंटेज टेस्ट की वो हमें 60% चाहिए। तो कोशिश करें कि पहले परसेंटेज यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आई है वो उसको मालूम कर लें और वो भी आपको आपके इल्म में हो, फिर आप एक अच्छे तरीके से एक मेंटली प्रिपेयर हो के फिर तैयारी करें और अच्छी तैयारी करें, फिर ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये तो सारी स्पेसिफिकेशन होगी ना इसकी। तो अब अक्सर कैंडिडेट्स वो पूछ रहे होते हैं कि भाईजान हमें ये बताएं कि अगर हमने एक टेस्ट में क्लैरिफाई नहीं किया तो क्या दोबारा चांस है हमारे पास? तो बिल्कुल है मेरे भाई। आपके पास साल में जो है 4 मौके हैं। ये एक साल में 4 टेस्ट होते हैं। तो कोशिश आप करें कि आपने अगर एक टेस्ट में अगर आप अपीयर हुए तो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप दूसरे में अप्लाई कर लें, उसमें क्वालिफाई नहीं करके तो आप तीसरे में कर लें, तो आप चौथे में कर लें। तो अगर एक साल में 4 मौके ज़ाया हो गए तो उसके बाद भी आपके पास अगला साल है उसमें भी 4 मौके हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने क्वालिफाई नहीं आपसे हो सका। तो एक और बात मैं आपसे बताता चलूँ कि अक्सर कैंडिडेट्स को ये लग रहा होता है कि हमने बस नेट का टेस्ट दे लिया, हम पास और रिजल्ट कार्ड मिल गया तो जब मर्जी अप्लाई कर लेंगे। ऐसा नहीं है, इसकी भी एक टाइम लिमिट है कि नेट का जो रिज़ल्ट कार्ड है वो 1 साल के अंदर एक्सपायर हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपने जब नेट का टेस्ट दे दिया, क्लैरिफाई आपने कर लिया या आप एलिजिबल हो गए आगे फर्दर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, तो आपने वो 1 साल के अंदर अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है वो 1 साल के अंदर एक्सपायर होगा। तो कोशिश करें कि 1 साल के अंदर अंदर ही फर्दर किसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर लें, क्योंकि 365 डेज़ अगर आपके गुजर गए तो फिर आपका नेट का जो रिज़ल्ट कार्ड है वो एक्सपायर है, वो आपके किसी काम का नहीं है। फिर आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी करते तो वो फार्म आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो फार्म में जो आपने अपना रिज़ल्ट कार्ड की एक जो कॉपी अटैच की है वो उसको चेक करते हैं, उसी बेस पे ही मेरिट बनता है। वहाँ पे वो ईयर और ड्यूरेशन अपने कंप्यूटर पे जब वो एंटर करते हैं तो वो कह देगा कि ये आपकी टाइम लिमिट एक्सटीड कर गई है, तो लिहाजा ये आपके लिए जो रिज़ल्ट कार्ड है वो वैलिड नहीं है। तो कोशिश करें कि 365 डेज़ के अंदर ही आप अप्लाई कर लें किसी भी फर्दर यूनिवर्सिटी में जिसमें भी आपने अप्लाई करना, तो ही वो कार्ड आपका वैलिड होगा, वरना वो कार्ड आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो जी तो दोस्तों ये जो थी जो नेट 2M की सारी स्पेसिफिकेशन थी जो मैंने आपको दी HEC की जानब से, जो भी उसके रूल्स से उसकी पासिंग मार्क्स की जो थी डिवाइडेशन थी वो सब मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये HEC की जानब से जो थी आई थी वही मैंने आपके साथ शेयर किया, ये इसमें अपने पास से मैंने कुछ नहीं ऐड किया। तो ये जो अक्सर जो होते हैं कैंडिडेट्स वो आते हैं यहाँ पे मेरे पास परेशान हो रहे होते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें या उसको हम कैसे प्रिपेयर करें। तो ये जो सारा तरीक़ाकार था मैंने बताया आपको, क्योंकि हमारी नेट पे एक सीरीज़ चल रही है, उस पर आफ्टर इंटर जो थी हमारी सीरीज़ सारी कंप्लीट हो चुकी है। आफ्टर अब एक बैचलर है तो इस पर भी हमने काफ़ी कोर्सों को कवर कर लिया, बस चांद निकल गए इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक वो भी आ जाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको सॉरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो उन कैंडिडेट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो तो अभी न्यू कमर है या जिनको भी आफ्टर बैचलर कोई हाव नाव नहीं है कि हमने आगे फर्दर अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है या उसके लिए अगर हमने कोई टेस्ट देना है उसका क्राइटेरिया क्या है। तो वो इस वीडियो को देखें और जो है मालूमात हासिल करें कि उनको थोड़ी हाव ना हो या मेंटली उनकी तैयारी हो कि हमने जो अपनी तैयारी करनी कैसे है या हमने किसी भी एंटी टेस्ट को देना कैसे है जो आफ्टर हमारा बैचलर होना है, उसका क्राइटेरिया क्या है, मार्क्स की डिवाइडेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन टोटल क्या है, जो सारी आपके साथ मैंने शेयर की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।